दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो। जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने एक कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए मैथ पेडागोगी का पार्ट 26 में आज हम लोग देखते हैं गणितीय अवधारणाओं का विकास कैसे हुआ। सबसे पहले देखेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि नाम से लग रहा है, जीन पियाजे जो कि स्विस मनोवैज्ञानिक थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले, उन्होंने मुख्य रूप से जो काम किया था वह संज्ञानात्मक विकास पर काम किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काम किए थे। और उनका जो प्रिंसिपल था वह मुख्य रूप से हमारे सोचने, हमारे समझने, हमारे तर्क करने की क्षमताओं के बारे में विकास पर इन्होंने विशेष जोर दिया था। तो आइए इनकी बातों को थोड़ा सा और जाने। सबसे पहले जीन पियाजे और वर्नर यह विश्वास करते हैं कि किसी स्थूल वस्तु, स्थूल का मतलब होता है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स की, हस्त कौशल के द्वारा, हस्त कौशल मतलब हाथों के कौशल नहीं, द्वारा उत्पन्न समझ ही व्यक्ति के ज्ञान और सोच के आधार का निर्माण करती है। जीन पियाजे और बर्नर जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका मानना था कि जो हमारी कंक्रीट ऑब्जेक्ट, स्थूल वस्तु है, उनकी हस्त कौशल यानी हाथ के द्वारा जो हम एक कह सकते कि स्किल्स जो होते हैं लगाते हैं, और उससे जो उत्पन्न समझ होती है व्यक्ति के ज्ञान और सोच के आधार पर ही वो निर्माण होता है। दूसरी बात कि स्विस बाल मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे सुझाव देते हैं कि बच्चे के सोचने की शुरुआत दो प्रक्रियाओं से होती है, यानी दो प्रक्रियाओं से वह होकर जो होती है, बच्चे वह शुरू करता है किसी भी चीज के बारे में सोचना। पहला अवबोधन, जिसको हम परसेप्शन कहते हैं, किसी वस्तु के संपर्क में आने से प्राप्त। जब भी आप किसी वस्तु के संपर्क में जाते हैं और उससे आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी को हम लोग कहते हैं अवबोधन या परसेप्शन, उसका नाम है। दूसरा निरूपण, रिप्रेजेंटेशन, समझी गई वस्तु को मानसिक कल्पना, यानी जो चीजें आपने समझ लिया है उसको आप किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, किस प्रकार से उपयोग में लाते हैं, लागू करते हैं, वही कहलाता है आपका निरूपण कहलाता है। नेक्स्ट जानते हैं, एक बात और समझिएगा, जैसा कि आपको जीन पियाजे के बारे में जानते हैं कि पियाजे ने जानने या संज्ञानात्मक प्रक्रिया की संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की। क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया वह किसके विकास के लिए काम किया था? संज्ञान के विकास के लिए काम किया था। तो प्रत्येक बच्चा एक मानसिक संरचना रखता है। सभी को पता है कि हर बच्चे के पास एक मेंटल स्ट्रक्चर होते हैं, वह सक्रिय हो जाता है जब वह किसी वस्तु, प्रक्रिया या घटना के संपर्क में आता है। जब तक बच्चे किसी घटना के या किसी वस्तु के या किसी समस्या के सामने नहीं आता है या उसके सामने नहीं पेश होती है, तब तक बच्चा अपना मानसिक क्रियाओं को करना शुरू नहीं करता है। इसीलिए बच्चों के सामने जब विभिन्न प्रकार की समस्या रखी जाती है, उसके सामने विभिन्न प्रकार की घटनाएं रखी जाती है, किसी वस्तु को रखा जाता है, तो बच्चे का जो मानसिक कह सकते हैं कि जो एक क्षमता होती है, मानसिक जो संक्रिया होती है, वह शुरू हो जाती है। और बच्चा एक साथ दो प्रक्रियाओं, आत्मसातकरण और समायोजन के बीच संतुलन करता है। तो आत्मसात है क्या? देखिए, आत्मसातकरण वह होता है जिसमें अपनी मानसिक संरचना के द्वारा प्राप्त की गई वस्तु, प्रक्रिया, घटना की व्यवस्था करना। यानी सिंपल सी बात है कि आत्मसातकरण वह है जिसमें हम नई ज्ञान को अपने मेंटल स्ट्रक्चर में या पूर्व ज्ञान में हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। जो आपके पास पहले से ज्ञान, उसमें और कुछ बढ़ा देते तो वो कहलाता है आपका आत्मसातकरण। लेकिन समायोजन क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, समायोजन जो होता है किसी वस्तु, घटना या प्रक्रिया की व्याख्या की विद्यमान संरचना को रूपांतरण यानी मॉडिफाई करना। जो आपके पहले ज्ञान था, पूर्व ज्ञान था, उसमें नई ज्ञान को
समाहित करने के बाद अगर कुछ हमारे मेंटल स्ट्रक्चर में, हमारे मानसिक जो क्षमता है उसमें या सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता, उसमें जो मॉडिफाई करते, जो परिवर्तन लाते हैं, वही आपका कहलाता है समायोजन। ध्यान रखेंगे, जब चेंजिंग की बात करें, मॉडिफाई की बात करें, परिवर्तन की बात करें तो समायोजन लगाइएगा, लेकिन ऐड लिखा रहे, इंक्लूड लिखा रहे, यानी शामिल करना, जोड़ना, नई ज्ञान को लाना, तो वो सारा आत्मसातकरण के अंतर्गत आते हैं। तो आगे आपके सामने पेश कर रहा हूं कुछ और थ्योरी। जीन पियाजे जी ने क्या कहा, देखिएगा। जीन पियाजे जो कि बेहतरीन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जब बच्चा वस्तु को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा होता है तब वह अनुकूलन कहलाता है। माने अनुकूलन ऐसे भी आप जानते हैं कि किसी भी वातावरण में जाकर अपने आप को उसी के अनुरूप बना लेते हैं, तो वही कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, अनुकूलन। तो इन्होंने कहा कि जब बच्चा वस्तु को आत्मसात करने की, यानी अपने आप में कुछ शामिल करने की बात करता है या कोशिश कर रहा होता है, तब वह क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। एडेप्टेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। देखिए, अनुकूलन अपेक्षाकृत अस्थायी संरचना, समायोजन और आत्मसातकरण के बीच संतुलन को पहचानने की प्रक्रिया को साम्यीकरण या इक्विलिब्रेशन, सामीकरण या इक्विलिब्रेशन कहते हैं। याद रखिएगा, जब आप समायोजन और आत्मसातकरण दोनों के बीच एक संतुलन बना लेते हैं, एक पहचान बना लेते हैं, तो उसी को सामीकरण कहा जाता है, जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी जो आपने आत्मसात किया था, नया ज्ञान जोड़ा था, और जो आपने मॉडिफाई किया था, अगर दोनों के बीच के अंतर आपको समझ में आती है तो उसी को हम लोग कहते हैं सामीकरण। नहीं, जैसे अगर बच्चा बिल्ली का कंसेप्ट जानता है, कुत्ते का कंसेप्ट जानता है, और दोनों के बीच अगर नई चीजें आती है तो उसके आधार पर बता देता है सही सही, तो उसको कहते हैं सामीकरण। लेकिन अगर दिमाग की बत्ती गुम हो जाती है, अगर दिमाग सोचना बंद कर देता है, जैसे आप गाय के बारे में जानते थे, काला गाय के बारे में जानते थे, काली भैंसी आ गई और आपका दिमाग चकरिया गया और आपको समझ में नहीं आया कुछ कि भैंस है कि गाय है कि क्या है, तो वही कहलाता है आपका सामीकरण, नहीं कहलाएगा। प्रत्येक प्रक्रिया में और सोचने की प्रत्येक अवस्था पर प्रत्येक बच्चे का अपना एक विशिष्ट तरीका होता है। ध्यान रखिएगा कि सोच को विकसित करने की दो मूलभूत प्रक्रियाएं होती है, नहीं, जो कि आपने देखा भी है, सुना भी है। तो आइए आगे हम आपको बढ़ाते हैं, और जिसमें थ्योरी चल रहा है आपका संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आप संज्ञान के विकास को कैसे, या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी, देखिएगा। अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे सोचने के विभिन्न रूपों का प्रदर्शन करते हैं। पियाजे ने अपने 3 बच्चों को जन्म से निरीक्षण किया और पाया कि बच्चे सोचने या संज्ञान के विकास में कुछ विस्तृत स्तरों या कालों का अनुसरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को स्तरों या कालों को वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया। सबसे पहले उन्होंने कहा जन्म से 2 साल को कहा कौन सा, संवेदी प्रेरक अवस्था। उसके बाद 2 से 7 वर्ष को संवेदी, उसको कहा पूर्व संक्रियात्मक काल कहा, और 7 से 11 को मूल संक्रियात्मक काल, और 11 से ऊपर को, 11 वर्ष से ऊपर को कहा गया औपचारिक संक्रियात्मक, जिसे अमूर्त संक्रियात्मक काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें मैं लेकर आ रहा हूं पार्ट 27। तो बने रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, और कम से कम 2 गज की दूरी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बनाकर रहे। घर से बाहर ना निकले, जब आपके पास बहुत ही जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर में ही रहे, क्योंकि जान है तो जहान है। आपका पूरा परिवार, आपके रिश्ते नाते, आपकी पूरी दुनिया आपके बारे में सोच रहा है, इसीलिए आप अपने हेल्थ का विशेष ख्याल दें। मास्क का प्रॉपर प्रयोग करें, और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और आयुर्वेद जो घरेलू उपचार है उसका प्रयोग करें, और खुद खुश रहे, परिवार को भी खुश रखें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।